हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल टू दी एमके जैन क्लासेस। और बेटा हम आज के टॉपिक में घुसने वाले हैं दोबारा। और हमारा आज का टॉपिक क्या है? दैट इज़ द नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल। और वो नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल हमारे लिए आज है बेटा न्यूक्लिक एसिड्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स हो चुके हैं, प्रोटीन्स हो चुके हैं, लिपिड्स हम लोगों ने कर लिए प्रीवियस लेक्चर में। तो टुडे इज़ द टर्न ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड बेटा हमारे कोर्स में क्या, हमारे पास दो ही न्यूक्लिक एसिड्स हैं। कौन से न्यूक्लिक एसिड हैं बताइए? वी हैव टू न्यूक्लिक एसिड्स, वन इज DNA एंड अनदर वन इज RNA। सबको पता है ना, DNA RNA पता है, लेकिन क्या फुल फॉर्म्स भी पता है? पता सबको होनी चाहिए। फिर भी अगर 1% किसी को नहीं पता, इट्स माई ड्यूटी टू टेल। चाहे आपको पता है नहीं पता है, मैं ज़रूर लिखूंगी। तो DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या नेम है बेटा DNA का? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। और यहाँ पे RNA में बेटा RNA है राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA। समझ में आ गया? वैसे हमें फुल फॉर्म सबको पता ही है ना, लेकिन मैम की तो ड्यूटी होती है बताना। तो आज हम क्या करेंगे बेटा, हमने ये देखना है कि न्यूक्लिक एसिड्स का जो डायग्राम है ना, मैं डायग्राम कह रही हूँ, इसकी प्रॉपर इमेज, इसका फॉर्मूला, क्या न्यूक्लिक एसिड का कॉम्पोजिशन है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है। और ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप 12th में जाएंगे वहाँ पे एक यूनिट आएगा 2nd नंबर का, जिसमें आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में बेटा DNA से RNA से रिलेटेड ही आपका पूरा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का पूरा चैप्टर है। और वहाँ पे दोबारा ये DNA का स्ट्रक्चर आता है, लेकिन वहाँ पे टीचर फिर ये बोलता है आपने 11th में डिटेल में किया है, तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे। तो टेक एडवांटेज ऑफ दिस कि इसको आप यहीं पे पढ़ लें, क्योंकि 12th में तो सिर्फ इसको फिर पढ़े पढ़ाए नॉलेज को आपको अप्लाई करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको वो यूनिट समझना है तो DNA RNA को आप यहीं पे समझिए, ठीक है। तो ये हमारे पास अगेन 12th में भी आने वाला है, तो इस टॉपिक को यहाँ पढ़ लो, दोनों ईयर आप अपनी वेटेज लेना उसकी, ठीक है। तो बेटा लेट्स स्टार्ट विद द न्यूक्लिक एसिड। तो दो न्यूक्लिक एसिड हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब ये दो न्यूक्लिक एसिड बने किस किस चीज़ से हैं, ये भी क्या है? दीज आर किस कैटेगरी में आएंगे? क्या ये मैक्रोमोलिक्यूल है या माइक्रोमोलिक्यूल है, बता सकते हो? जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था केमिकल कॉम्पोजिशन का, तो न्यूक्लिक एसिड्स मैक्रोमोलिक्यूल के साथ आए थे। मैक्रोमोलिक्यूल कहाँ थे? इन दी रिटेंटेट, जो फनल के अंदर बचा था। और जो फिल्ट्रेट था उसमें सारे के सारे कौन से आए थे? माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? दीज आर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या है ये? मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। लेकिन ये मैक्रोमोलिक्यूल हैं, दीज आर पॉलीमर्स ऑफ समथिंग। कुछ छोटे सब यूनिट के ये पॉलीमर्स हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियो सॉरी न्यूक्लिक एसिड्स आर दी पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर आप जानते हो, एक बड़ा मॉलिक्यूल जो छोटे मोनोमर, छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना है, जिनको हम बोलते हैं मोनोमर। और यहाँ पे मोनोमर कौन है बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर है, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ के बने हुए हैं? न्यूक्लिक एसिड्स के बने हुए हैं। सॉरी न्यूक्लिक एसिड्स किस चीज़ के बने हुए हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग बात कर लेते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो हम बिल्कुल बेस से नीचे से लेके चलेंगे। न्यूक्लियोटाइड क्या होती है, किस चीज़ से बनती है, फिर न्यूक्लियोटाइड कैसे आपस में अरेंज होंगे टू फॉर्म द न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। अब बेटा ये जो हमारे पास नेम है एक न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, वहाँ लिखा हुआ, बार बार नहीं लिखते। तो न्यूक्लियोटाइड बेटा फर्दर हमारे पास किस चीज़ की बनी होती है? न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ, देखना ध्यान से सुनना अभी, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप। किस चीज़ की बनी हुई है बेटा? न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड, और ये क्या है? साइड। ध्यान देना, ये है T, ये है S। तो न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ की बनी हुई है? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप की। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है बेटा, ये किस चीज़ की बनी हुई है? ये बनी हुई है बेटा पेंटोज शुगर, और किस चीज़ की बनी हुई है? नाइट्रोजनस
बेसिस की। किस चीज़ की बनी हुई है न्यूक्लियोसाइड? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस की। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये किस चीज़ से बनी हुई हैं? न्यूक्लियोटाइड बनी हुई हैं बेटा पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, प्लस फॉस्फेट ग्रुप। बोलो, इन तीन चीज़ की बनी हुई है ना। तो न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। और ये जो पेंटोज शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है, इनको कंबाइन करके हम क्या बोल देते हैं बेटा? न्यूक्लियोसाइड्स। तो जब भी न्यूक्लियोटाइड बनेंगी पहले क्या बनेंगी? पहले न्यूक्लियोसाइड्स बनेंगी। न्यूक्लियोसाइड कैसे? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, इनकी बॉन्डिंग होगी तो न्यूक्लियोसाइड बन गई। जब वो न्यूक्लियोसाइड बन गई फिर एंड में उसके पास क्या अटैच हो जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप। जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है फिर वो क्या बन जाती है? न्यूक्लियोटाइड। अब मैं इतने एम्फेसिस से क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि बेटा मैंने बहुत से बच्चों को देखा है एट द एंड ऑफ 11th भी उनको डिफरेंस नहीं पता होता व्हाट इज़ न्यूक्लियोसाइड एंड व्हाट इज़ न्यूक्लियोटाइड। तो इस चीज़ को अभी अपने दिमाग के अंदर आप लॉक करेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ दीज थ्री, मतलब पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। लेकिन अगर कोई न्यूक्लियोसाइड पूछ रहा है देन देयर आर टू थिंग्स, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, चलो अब हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड क्या क्या है बेटा हमारे पास? फर्स्ट कंपोनेंट जो न्यूक्लियोटाइड का है दैट इज द पेंटोज शुगर। दूसरा बेटा जो हमारे पास है कंपोनेंट, दैट कंपोनेंट इज द नाइट्रोजनस बेस। और थर्ड कंपोनेंट है बेटा हमारे पास दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप। ये तीन ही कंपोनेंट हुए न्यूक्लियोटाइड के। ठीक है, तो अब इन तीनों को पहले हम इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे पेंटोज शुगर की। अब पेंटोज शुगर ना बेटा हमारे पास न्यूक्लिक एसिड कितने हैं? दो। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आरएनए, अगर हम न्यूक्लिक एसिड किसकी बात कर रहे हैं? आरएनए की। तो पेंटोज शुगर कौन सी होती है? अगर हम बात कर रहे हैं आरएनए की तो शुगर कौन सी होगी बेटा? शुगर होगी राइबोज। पेंटोज का मतलब समझ रहे हो ना? वी आर टॉकिंग अबाउट दी 5 कार्बन शुगर। पेंटोज क्या होती है? 5 कार्बन शुगर। क्या होगी? इज इट अ मोनोसेकेराइड और अ डाइसेकेराइड और अ पॉलीसेकेराइड? क्या होनी चाहिए? पेंटोज शुगर क्या होती है? पढ़ा है ना हमने, इसी चैप्टर के अंदर पढ़े हैं ना हमने मोनोसेकेराइड्स। क्या जनरल फॉर्मूला था मोनोसेकेराइड्स का? CnH2nOn, ये फॉर्मूला था ना। और मैंने कहा था इसमें n की जगह अगर पेंटोज शुगर, आई एम टॉकिंग अबाउट पेंटोज मीन्स 5, तो अगर n की जगह मैं 5 लगाऊंगी C5H10O5, ये फॉर्मूला आएगा। और ये फॉर्मूला किसका था? राइबोज शुगर का। तो राइबोज क्या है? एक पेंटोज शुगर है। और पेंटोज शुगर किस कैटेगरी में आती है? इट इज़ अ मोनोसेकेराइड। क्या है बेटा पेंटोज शुगर? मोनोसेकेराइड। तो अगर बेटा न्यूक्लिक एसिड आरएनए है तो शुगर कौन सी होगी? राइबोज। और अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे डीएनए की तो शुगर होगी बेटा डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, अब इतना लिखने से तो काम नहीं चलेगा, तो हमें क्या करने पड़ेंगे? हमें इनके यहाँ पे डायग्राम्स भी पढ़ने हैं। तो ये जो शुगर है बेटा, शुगर का कैसा, कौन सी रिंग्स होती हैं इनकी, हम लोगों ने पढ़ी थी ना। हमने इनकी रिंग भी बनाई थी, मैंने बना के भी दिखाई थी। कौन सी रिंग होती है इनकी? फ्यूरेनोज। पेंटासाइक्लिक रिंग होती है ना, तो फ्यूरेनोज रिंग। जब ग्लूकोज में बनाई थी, ग्लूकोज में कैसी बन रही थी? पायरेनोज। फ्रक्टोज में फ्यूरेनोज, राइबोज में फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज रिंग कैसी थी? देखो यहाँ पे था ऑक्सीजन, इधर था कार्बन, इधर था कार्बन, इधर था कार्बन, इधर इधर। ये कार्बन मैम ये तो 4 कार्बन हुए, 4 ही है ना, फिफ्थ कहाँ पे लगा होगा? यहाँ पे CH2OH। CH2OH उधर नहीं लिखना, नहीं अच्छा लग रहा, लो जी इधर लिख देते हैं इसको। याद आ गया ना बेटा, ये स्ट्रक्चर हमने पहले भी बनाया है। तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। कितने कार्बन है? 5। फॉर्मूला क्या होता है? लिख लें यहाँ पे, दिस इज C5H10O5। ये फॉर्मूला होता है बेटा राइबोज का।
अब इनकी वैलेंसीज कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्योंकि ये वाला जो राइबोज यहाँ पे लगता है बेटा, ये राइबोज कौन सा होता है? इट इज़ बीटा राइबोज। कौन सा राइबोज होता है? बीटा राइबोज। और बीटा राइबोज है तो मैंने बीटा का क्राइटेरिया बताया था, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के प्लेन के ऊपर है उसका फंक्शनल ग्रुप, ऊपर की तरफ है OH अगर ऊपर होगा तो बीटा, अगर नीचे है तो अल्फा। अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज लिखे थे ना, तो यहाँ पे है बेटा OH ऊपर है, H नीचे है, यहाँ पे H देन OH, फिर यहाँ पे H देन OH, यहाँ पे H और बाकी इधर लगा हुआ है OH। ये किसका डायग्राम है बेटा? दिस इज दी राइबोज शुगर। कितने कार्बन दिखाई दिए बेटा आपको राइबोज शुगर में? 5 कार्बन्स, 4 चेन में है और एक 5th वाला चेन के बाहर है। तो चेन पेंटासाइक्लिक कैसे है? क्योंकि एक पोजीशन किसने ले रखी है? ऑक्सीजन ने। कहाँ से आई? हेमी एसिटल फॉर्मेशन, याद करो की थी ना हमने, चेन फॉर्म से हेमी एसिटल्स बनाए थे, वहाँ से फिर इनकी साइक्लिक फॉर्म्स बनी थी। इफ़ आई टॉक अबाउट दी, ये तो हो गई राइबोज की बात। अगर हमें डीऑक्सी राइबोज की बात करनी है तो देखो इसके नेम से ही पता चल जाएगा, मैंने आपको मोनोसेकेराइड के टाइम पे भी बताया था, डीऑक्सी। डी मीन्स विदाउट और ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन। तो राइबोज शुगर में से अगर मैं एक ऑक्सीजन निकाल दूं तो वो बन जाएगी डीऑक्सी राइबोज। देखो ये है मेरे पास राइबोज शुगर, O C C C, ये राइबोज है ना। चलो इसका डायग्राम भी, इस मतलब पूरी वैलेंसीज कंप्लीट कर लेते हैं। दिस इज राइबोज, HCH2OH। क्या ये राइबोज है? बिल्कुल राइबोज है। अब हमने क्या करना है, इस राइबोज में से बेटा हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड पोजीशन वाला कार्बन है ना, ये वाला, इससे हमने क्या ओमिट कर देनी है? ये ऑक्सीजन। क्या निकाल दी बेटा मैंने? ये वाला जो राइबोज था इसमें से हमने माइनस ऑक्सीजन कर दी। क्या किया है? माइनस ऑक्सीजन। कहाँ पे? एट सेकंड कार्बन। जो सेकंड कार्बन एटम है ना, ये वाला 1 2, सेकंड कार्बन एटम पे मैंने ये वाला जो ऑक्सीजन था वो हटा दिया। अब विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन मीन्स डीऑक्सी, DE, इस D का मतलब होता है विदाउट, तो डीऑक्सी का मतलब विदाउट ऑक्सीजन। तो विदाउट ऑक्सीजन ये जो राइबोज है इसको हम क्या बोलेंगे? डीऑक्सी राइबोज। लिख लेते हैं बेटा इसका नेम। ये क्या बन गई अपने पास? दिस इज दी डीऑक्सी राइबोज। अब बताओ डायग्राम तो नहीं भूलोगे कभी भी शुगर का? अब यहाँ पे और क्या चीज़ ध्यान में रखनी है? और बेटा चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो है कि जब भी, मैंने क्या बताया, शुगर का काम क्या है? शुगर किसके साथ अपने आप को जोड़ेगी? नाइट्रोजनस बेस के साथ। और नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ के ये क्या बन जाएगी? न्यूक्लियोसाइड। तो शुगर का कौन सा कार्बन एटम पार्टिसिपेट करेगा टू कनेक्ट विद द नाइट्रोजन बेस? कौन सा? कार्बन 1। इसके अंदर जब भी हम शुगर की बात करेंगे तो शुगर का ये जो कार्बन 1 होता है ना बेटा, कार्बन 1 के थ्रू ये जुड़ती है किसके साथ? नाइट्रोजनस बेस के साथ। याद रखोगे? कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें, कुछ भी नहीं है। चलो अब नाइट्रोजन बेस आता है, नाइट्रोजन बेस को मैं अभी छोड़ती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। पहले फॉस्फेट ग्रुप बता देते हैं। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है बेटा? ये आता है कहाँ से? H3PO4 से, फॉस्फोरिक एसिड। क्या इसका फॉर्मूला है? ये देखो, क्या ठीक है? सारी वैलेंसीज कंप्लीट है। P है 1, H कितने हैं? 3, 1 2 3, O कितने हैं? 4। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फेट का मैंने आपको फॉर्मूला करा दिया, मैंने आपको दोनों टाइप की शुगर बता दी, जिससे डीऑक्सीराइबोज या डीऑक्सीराइबोज और राइबोज का बता दिया, जो DNA और RNA में यूज़ होती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, वैसे तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल जो बच्चों को लगता है वो होता है नाइट्रोजन बेस। तो हम बात कर लेते हैं बेटा अब नाइट्रोजन बेसिस की। अब ये जो नाइट्रोजन बेसिस है ना बेटा, ये होते हैं अपने पास दो टाइप के। एक टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्यूरिन्स। क्या बोलते हैं बेटा? दीज आर नोन एज प्यूरिन्स। और दूसरे जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उनको हम बोलते हैं पायरेमिडिन्स।
एक नाइट्रोजन बेसिस होते हैं प्यूरीन्स, दूसरे होते हैं पायरिमिडिन्स। याद रखोगे नेम। प्यूरीन कौन कौन से होते हैं, चलो नेम भी लिख लेते हैं। प्यूरीन में आते हैं बेटा एडेनिन एंड गुआनिन। ऐसे ही पायरिमिडिन में बेटा हमारे पास क्या क्या आते हैं, थायामीन, साइटोसिन, और एक और आता है यहाँ पे दैट इज यूरेसिल। प्यूरीन है 2, पिरिमिडीन है 3 इन नेचर, टोटल बता रही हूँ, लेकिन जब डीएनए या आरएनए बनते हैं तो 2 प्यूरीन और 2 पायरिमिडीन ही यूज होती हैं। अब इनको हम इतने बड़े बड़े नाम बार बार नहीं लिखेंगे, हम इनकी एब्रीवेशंस देख लेते हैं। एडेनिन को बेटा हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, गुआनिन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, थायामीन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, साइटोसिन को डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, और यूरेसिल को डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। समझ में आ गया। अब मैम हमें तो याद ही नहीं रहेंगी, प्यूरीन को इधर, एडेनिन और गुआनिन प्यूरीन है, हम तो पायरिमिडिन में लिख देंगे। देखो इसका एक सबसे अच्छा तरीका, 1 मिनट यूरेसिल को भूल जाइए, मेन तो हमारे पास डीएनए में तो यही लगती हैं, 2 ये और 2 ये, यूरेसिल तो आरएनए में यूज होती है। अब ध्यान सुनना कैसे याद रखोगे। पायरिमिडिन में क्या आ रहा है, वाई, थायामीन में क्या आ रहा है, वाई, साइटोसिन में क्या आ रहा है, वाई, क्या इधर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो वाई वाई वाले वाई वाले के नीचे हैं, और जिनमें वाई नहीं है वो वाई नहीं वाले के नीचे है। याद रखोगे ना आप, तो थायामीन और साइटोसिन दोनों में वाई वाई आ रहा है तो ये पायरिमिडीन के अंडर आएंगे। यूरेसिल, क्योंकि जहाँ थायामीन नहीं लगता वहाँ पे यूरेसिल लगता है, तो थायामीन और यूरेसिल को तो इकट्ठा ही रखना है। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये जो प्यूरीन्स है ना, ये क्या है, दीज आर डबल, दे कंटेन, दे हैव डबल रिंग स्ट्रक्चर, जिनको हम पता क्या बोलते हैं, डाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या है ये, इनको हम बोलते हैं डाइसाइक्लिक कंपाउंड्स, डाइसाइक्लिक। और अगर पायरिमिडिन की बात करें, इनके पास क्या होते हैं, दे हैव सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर, तो इनको हम क्या बोलेंगे, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे इनको, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। चलो जी अब बता भी देते हैं, अगर मैंने रिंग की बात की है तो हम रिंग बना भी लेते हैं। देखो बेटा अगर रिंग बनाएंगे, अब हम चलो रिंग बना ही लेते हैं, है ना, तभी आपको क्लैरिटी आएगी। मैंने कहा है प्यूरिन्स क्या है, डबल रिंग कंपाउंड, ऐसी 2 रिंग है। एक रिंग तो है बेटा हेक्सासाइक्लिक, और इसी के साथ क्या जुड़ी हुई है, एक पेंटासाइक्लिक रिंग। इस तरह का अपीयरेंस होता है। तो 2 रिंग दिखाई दे रही हैं आपको, दिस इज 1 रिंग, दिस इज अनदर रिंग। अब इस रिंग में पहले लेबलिंग कर लेते हैं, फिर आपको कुछ बताना है। यहाँ पे ये है फर्स्ट नंबर कार्बन का, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। बेटा देखो बहुत ध्यान से, मैं सारा काम आपके सामने ही बना रही हूँ, आपके सामने ही इनकी नंबरिंग कर रही हूँ। किस लिए, जब हम बनते देखते हैं, खुद बनाते हैं तो हमें लर्न होता। मैं तो बने बनाए स्ट्रक्चर हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है या किसी और सोर्स से मैं ला के परोस देती, आपके सामने प्रोड्यूस कर देती, पर वो आपके जहन में नहीं रहते, आपको लर्न कभी नहीं होते। मैं तभी आपके सामने बनाती हूँ हर चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ध्यान देना, एट पोजीशन नंबर 1, 3, 7 एंड 9 देयर इज प्रेजेंट अ नाइट्रोजन एटम। कहाँ कहाँ पे, पोजीशन 1, 3, 7 एंड 9, हमने क्या लगा देना है, नाइट्रोजन। तो पोजीशन 1 पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ नाइट्रोजन। फिर हमारे पास 3 पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। फिर हमारे पास 7 पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। उसके बाद हमारे पास 9 पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। बाकी सारे के सारे क्या हैं, दीज आर कार्बन्स। समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये है तो यहाँ पे कार्बन, लेकिन कार्बन के साथ अटैच यहाँ पे भी क्या होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है, दिस इज अमाइनो ग्रुप NH2। तो बेटा ये डायग्राम हो गया हमारे पास प्यूरिन्स का। तो प्यूरिन्स पे नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, 1, 3, 7 एंड 9 पे। अगर मैं पायरिमिडिन की बात करूँ, पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो पायरिमिडिन होता है बेटा ऐसा,
अच्छा, इनके डबल बॉन्ड्स तो हमने बनाए ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे नाइट्रोजन होता है बेटा फर्स्ट कार्बन पे और थर्ड कार्बन पे, और ये हो गया हमारे पास, दिस इज कार्बन एटम नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, एक ही रिंग वाला है, ये कंपाउंड 6 है, और इसमें भी आप क्या कर दो, इसकी डबल बॉन्ड्स बना दो, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। तो क्या आपको प्यूरीन्स के और पिरिमिडिन के डायग्राम्स आ गए समझ में, कैसे बने, समझ आए कि नहीं आए? देखो ध्यान से, एक बार और बना दूं, प्यूरीन का यहाँ पे बना लें एक बार, ये लो प्यूरीन का यहाँ पे बना लेते हैं। ये देखो प्यूरीन का कैसे था, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ये लो प्यूरीन आ गया समझ में। एक हेक्सासाइक्लिक रिंग है, उसके साथ ही अटैच्ड एक पेंटासाइक्लिक रिंग है, ये लो। फिर क्या किया था हमने, एट पोजीशन नंबर 1, एट पोजीशन नंबर 3, एट पोजीशन नंबर 7 एंड एट पोजीशन नंबर 9 हमारे पास क्या प्रेजेंट थे, देयर वर प्रेजेंट नाइट्रोजन एटम्स, और हमने क्या कर देनी है, ये डबल बॉन्ड लगा के इनकी वैलेंसीज कंप्लीट कर देनी है। गॉट इट? और यहाँ पे है तो कार्बन है, लेकिन कार्बन के साथ अटैच यहाँ पे भी क्या है, एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब रिंग में नहीं है वो अमाइनो, कार्बन के साथ अटैच है। रिंग में तो नाइट्रोजन 1 3 7 और 9 पोजीशन पे है। ये क्या है, दिस इज अ प्यूरीन। ये किसका स्ट्रक्चर बनाया है बेटा हमने, प्यूरीन का। प्यूरीन कौन सी, एडेनिन और गुआनिन, साइटोसिन नहीं। और दूसरा अगर हम बनाएं पिरिमिडिन का, पिरिमिडिन का तो चलो आपको दिख ही रहा है, उसमें तो क्या हमने करना है, सिंगल स्ट्रक्चर है, तो जिसका नाम बड़ा है उसका स्ट्रक्चर छोटा है, जिसका नाम छोटा है उसका स्ट्रक्चर बड़ा है। आप याद रखना, क्योंकि ना बच्चे जब आपको डिफरेंस लिखने को आ गया ना कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, तो बड़ा दिमाग खराब हो जाता है। पहली बात तो हमें याद ही नहीं आते प्यूरिन में कौन कौन से चारों में से, अरे थायमिन था कि ग्वानिन था कि एडेनिन था, कौन सा प्यूरिन था चारों में से, कौन सा पिरिमिडिन था, ये नहीं याद आता। उसका ट्रिक मैंने आपको बता दिया कि वाई वालों को वाई वाले के नीचे रखना, बाकी को उधर फेंक देना। फिर अब डाइसाइक्लिक कौन सा था, मोनोसाइक्लिक कौन सा था, प्यूरिन थी या पैरिमिडिन था, तो वो भी याद रखने का तरीका पता चल गया। जिसका नेम छोटा है उसका स्ट्रक्चर बड़ा होगा, बड़ा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, उसके पास 2 रिंग्स होंगी, और जिसका नाम बड़ा है उसका स्ट्रक्चर छोटा होगा। तो मतलब पैरामिडिन बड़े हैं ना इसके स्पेलिंग, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, छोटा होगा। छोटा होने का मतलब क्या, उसके पास एक ही रिंग प्रेजेंट होगी। गॉट इट? चलो बेटा, ये हो गए हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस। अब यहाँ पे समझाने को क्या रह गया, देखो मैंने कहा था न्यूक्लियोसाइड, चलो यहीं पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड कैसे बनती है, बता सकते हो? न्यूक्लियोसाइड कैसे बनती है बेटा, क्या कंपोनेंट थे न्यूक्लियोसाइड के, पेंटोज शुगर के साथ जब जुड़ता है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर के साथ जब जुड़ेगा नाइट्रोजनस बेस, उससे बनती है न्यूक्लियोसाइड। बनाई न्यूक्लियोसाइड। चलो पेंटोज शुगर सपोज करो मैंने ली है राइबोज, और नाइट्रोजनस बेस सपोज मैंने लिया है एडेनिन, ठीक है, मतलब प्यूरीन लिया है या कोई पिरिमिडिन ले लो, आपकी मर्जी है। जोड़ के देखें अब इसको, तो नाइट्रोजन बेस है एडेनिन। एडेनिन क्या है, एडेनिन इज अ टाइप ऑफ प्यूरीन, प्यूरीन का एग्जाम्पल है ना। और प्यूरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डाइसाइक्लिक, अभी बनाया था, चलो बना लेते हैं। ये देखो बेटा, अरे इसको बाद में, पहले किसका बनाएंगे, शुगर का। ये लो शुगर कैसी है, फ्यूरेनोज रिंग, सी 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 सी, ये हो गया स्ट्रक्चर। अब इनकी वैलेंसीज पूरी कर देते हैं, ओ एच 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 ओ एच एच ओ एच एच सी H2 OH, and this is the first carbon, this is second carbon, third carbon, fourth carbon and fifth carbon। रिंग समझ में आ गई? तो शुगर की है, हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। अब इस शुगर के साथ मैंने कहा था ना नाइट्रोजन बेस कहाँ पे अटैच होगा, एट दी फर्स्ट कार्बन। शुगर का तो पता चल गया फर्स्ट कार्बन होगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन बेस की, नाइट्रोजन बेस के पास तो देखो भाई, नाइट्रोजन बेस के पास भी तो हमने क्या लिए, प्यूरीन लिए, इतने सारे कार्बन भी हैं और इतने सारे नाइट्रोजन भी हैं। अब ये शुगर को हम कहाँ जोड़ें, कहाँ जोड़ें हम इस नाइट्रोजन बेस के साथ, शुगर को हम कहाँ जोड़ेंगे बेटा, अगर प्यूरीन है वो जुड़ेगी एट
नाइट्रोजन कौन से 9 वाले पे। चलो जोड़े इसको, तो हमारे पास ये 1 है। हम पहले यहाँ पे क्या बना लेते हैं बेटा, शुगर, और शुगर को हमें सॉरी नाइट्रोजन बेस, ये हो गया अपने पास नाइट्रोजन बेस, ठीक है। ये है हमारे पास नंबर 9 वाला नाइट्रोजन, ये है 7 वाला नाइट्रोजन, इनकी नंबरिंग कर लें। और ये है हमारे पास, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो फर्स्ट पे है हमारे पास, थर्ड पे है, ये लो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पे है बेटा, फर्स्ट पे था, नाइट्रोजन थर्ड पे था, नाइट्रोजन 7 पे था, और नाइट्रोजन 9 पे था, यही था ना। और यहाँ पे ये वाला जो था 3, इसके पास क्या प्रेजेंट था, ये देखो ये पीछे बनाया हुआ था ना, सॉरी 3 कह रही हूँ 6 के पास हमारे पास क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे एक एमाइनो ग्रुप। अब ये क्या है, दिस इज व्हाट इज दिस इज अ प्यूरीन। क्या है बेटा ये, दिस इज अ प्यूरीन। तो प्यूरीन का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन या ग्वानिन में से कोई भी आएगी तो शुगर के साथ कहाँ पे अटैच होगी, शुगर का होगा कार्बन नंबर 1 बेटा, शुगर का क्या होगा, शुगर का होगा कार्बन नंबर 1 ये वाला, और इसका नाइट्रोजन बेस का होगा नाइट्रोजन एट द पोजीशन 9। इन दोनों के बीच में बनेगा बॉन्ड। कहाँ पे बॉन्ड बनेगा, शुगर के और इसके बीच में, और इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, दिस बॉन्ड कहाँ पे, फर्स्ट कार्बन और 9 नाइट्रोजन। फर्स्ट कार्बन किसका है, शुगर का, 9th नाइट्रोजन किसकी है, नाइट्रोजन बेस की, और नाइट्रोजन बेस भी कौन सा, उसी का नेम लिख देती हूँ, दैट इज प्यूरीन। तो इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, दिस लिंकेज इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और कई बार इस लिंकेज के सामने क्या लिखा होता है बेटा, इसको और थोड़ा सा अगर और मॉडिफाई करके और करेक्टली लिखे तो इस लिंकेज को हम बोलते हैं, इट इज़ बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सॉरी इट इज़ बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बीटा क्यों, क्योंकि ये वाली जो मैंने शुगर ली है, शुगर कौन सी ली है, बीटा, क्योंकि इसका OH कहाँ है, प्लेन से ऊपर, शुगर थी बीटा, और वही बीटा वाला कार्बन कायरल कार्बन जिसकी वजह से हमने बीटा कहा, उसी वही कायरल कार्बन जुड़ रहा है किसके साथ, 9th पोजीशन पे जो नाइट्रोजन का एटम प्रेजेंट है। तो बीटा और एन के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है, क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये वाला सारा का सारा जो मॉलिक्यूल था, इतना ये वाला मॉलिक्यूल, ये किसका मॉलिक्यूल था, दिस वाज द पेंटोज शुगर, यही बनाई है ना हमने। और ये वाला जो मॉलिक्यूल था, ये वाला, ये सारा का सारा क्या था, दिस वाज द प्यूरीन। और प्यूरीन भी कौन सी, एडेनिन ले लो या आप ग्वानिन ले लो, दोनों में से। तो समझ आ गया। तो अगर पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस कौन सा, अगर प्यूरीन जुड़ रहा है तो कहाँ पे जुड़ेगा, कौन सा लिंकेज होगा, फर्स्ट कार्बन और 9 नाइट्रोजन के बीच में ग्लाइकोसिडिक। कब होगा, अगर पेंटोज शुगर और प्यूरीन बेस है, प्यूरीन बेस है। बोलो भूलोगे इसको कि नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे ना, कभी भी नहीं भूलना, कुछ भी नहीं था, क्या मंत्र पड़ा, कुछ भी नहीं किया है। फर्स्ट कार्बन के साथ इसका नाइट्रोजन बेस के 9th नाइट्रोजन की हमने बॉन्डिंग करा दी, बस। इसको हम क्या बोलते हैं कि पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ गया, तो मेरे पास ये क्या बन गई, इस टोटल स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूँगी, दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड। बनी कि नहीं बनी, बन गई ना। चलो फिर एक काम करते हैं, एक और बना लेते हैं। एक और कैसे बना लेते हैं, अब मैं अगेन न्यूक्लियोसाइड ही बनाऊंगी, लेकिन अब न्यूक्लियोसाइड कौन सी बनाएंगे, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के साथ ही बनती है, लेकिन नाइट्रोजन बेस अब की बार कौन सा है, दैट इज पायरिमिडिन। और पायरिमिडिन क्या हो सकते हैं, या थायमिन होगा, या साइटोसिन होगा, या वो यूरेसिल होगा, ठीक है। देखो कितनी तसल्ली से, कितना स्लोली, इतना स्लो हो रहा है, इतना स्लो हो रहा है, पर मुझे पता है कि ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, न्यूक्लिक एसिड आप अभी इनको आपस में भी जोड़ना है। अभी तो हमने न्यूक्लियोसाइड जोड़ी है, अभी न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगी, फिर उन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेंगे,
फिर इधर की न्यूक्लियोटाइड की एक चेन और उसके सामने एक चेन बनेगी, उनको आपस में जोड़ेंगे। तो बेटा ज्वाइनिंग का काम बहुत ज़्यादा है, समझ गए। तो छोटे 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 बोर्ड को मैं बड़े बेसिक तरीके से और बड़े स्लो ढंग से पढ़ा रही हूँ कि ईच एंड एवरीथिंग आपको ईजी लगे। तो अभी यहाँ पे क्या है, अगेन मैं वही पेंटोज शुगर ड्रॉ कर लेती हूँ अपनी। ये लो, मेरे पास है ये पेंटोज शुगर, सी 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 सी। और कौन से वाली पेंटोज शुगर, अगेन बीटा। और शुगर में कौन सी ले रही हूँ, राइबोज। आपका दिल करे आप डीऑक्सी राइबोज ले लो, बस ये ओ ही तो हटाना है यहाँ से, कुछ भी नहीं। CH2OH एंड H। बोलो भाई, ये तो समझ में आ गया। ये तो सिंपल मैंने राइबोज बनाया है, पता है ना सबको, राइबोज बन गया। अब राइबोज के साथ मुझे किसको कनेक्ट करना है, अब की बार मुझे बेस लेना है पायरिमिडिन। और पायरिमिडिन पता है कौन सा कार्बन, इसका तो फर्स्ट ही रहने वाला है। देखो जब प्यूरीन के साथ जुड़ा था तब भी फर्स्ट कार्बन जुड़ा था प्यूरीन के साथ भी, लेकिन प्यूरीन का 9th नाइट्रोजन था। यहाँ पे क्या होगा, अब भी शुगर का तो फर्स्ट कार्बन ही पार्टिसिपेट करेगा। कौन सा बेटा, फर्स्ट कार्बन ही आएगा। लेकिन पायरिमिडिन का देखते हैं क्या आने वाला है। पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये लो, ठीक है जी। अब ये कौन सी पोजीशन है, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, है ना। सेकंड, अरे अरे अरे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ये फर्स्ट पोजीशन का जो नाइट्रोजन है और ये फर्स्ट पोजीशन का जो कार्बन है, इनके बीच में बनेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये मॉलिक्यूल किसका बनाया है, अब दोबारा से इनको देख लें। ये सारा का सारा क्या था बेटा, दिस होल वॉज पेंटोज शुगर। इट इज़ अप टू यू कौन सी शुगर लेना चाह रहे हो, राइबोज ले लो या डीऑक्सी राइबोज, आपकी मर्जी है। उसके साथ मैंने किसको जोड़ा है, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये है पायरिमिडिन का। वो पायरिमिडिन थायमिन भी हो सकती है, साइटोसिन भी हो सकती है और यूरेसिल भी हो सकती है। कहाँ पे बॉन्डिंग बनी, कहाँ पे बनी बेटा, फर्स्ट कार्बन और फर्स्ट नाइट्रोजन। फर्स्ट कार्बन किसका, शुगर का, और फर्स्ट नाइट्रोजन किसका, पायरिमिडिन का। समझ में आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज बीटा वन या बीटा एन, ये भी हम क्या बोलेंगे, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज। तो क्या आप इस चीज को भूलोगे, कभी भी अगर आपको न्यूक्लियोसाइड बनानी है तो पेंटोज शुगर के साथ अगर पिरिमिडिन अटैच होगी तो शुगर का तो वही फर्स्ट कार्बन पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन प्यूरीन का कौन सा करेगा, 9th पोजीशन का नाइट्रोजन उसके साथ बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ। लेकिन अगर आप इसी शुगर के साथ पिरिमिडिन ले रहे हो तो पिरिमिडिन का फर्स्ट नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा विद दिस फर्स्ट कार्बन। तो 1 है, वहाँ पे 1 है। समझ में आ गया, यहाँ पे 1 कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज है, वहाँ पे 1 कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज है। और इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस लिंकेज इज नोन एज दी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ में आ गया, भूलोगे तो नहीं। तो ये तो बेटा हमने अभी बनाई है न्यूक्लियो, अच्छे तो कंपोनेंट्स की बात, अभी तो हमने बनाई है न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड में देखो बेटा, क्या है, हायर आ गई, अच्छा। अब न्यूक्लियोसाइड, अब क्या हुआ देखो, न्यूक्लियोसाइड्स बन गई हमारे पास। न्यूक्लियोसाइड्स कैसे बनी है देखो, अभी ध्यान देना। मैंने क्या किया था, शुगर के साथ, अब मैं बार बार पेंटोज नहीं लिख रही, मैंने शुगर के साथ जोड़ा एडेनिन को, फिर मैंने इसी शुगर के साथ जोड़ा गुआनिन को, ये दोनों क्या है, प्यूरिन्स। फिर मैंने इसी शुगर के साथ जोड़ा बेटा थायमीन को, और फिर मैंने इसी शुगर के साथ जोड़ा किसको, साइटोसिन को, है ना। अब सब लिख लिए हैं तो हम यूरेसिल को क्यों छोड़े, ये हो गया यूरेसिल को। तो ये सारी की सारी क्या बनी है बताओ, ये सारी की सारी बनी है न्यूक्लियोसाइड्स। अभी न्यूक्लियोसाइड्स का नेम क्या होना चाहिए, ये तो सोचा ही नहीं आपने। इनको हम क्या बोलेंगे, अकेला जो नाइट्रोजन बेस था ये क्या था, दिस वॉज दी नाइट्रोजन बेस, और ये तो हमें पता ही है, दिस वॉज दी शुगर। शुगर और नाइट्रोजन बेस के जुड़ने से क्या बना हमारे पास बनी न्यूक्लियोसाइड। और उन न्यूक्लियोसाइड्स के नेम क्या होने चाहिए, अब देखो एडेनिन के साथ जब शुगर लग जाता है तो वो क्या बन जाती है, दैट इज नाउ नोन एज एडिनोसिन।
ऐसे ही ग्वेनिन के साथ लग जाएगी, वो बन जाएगी बेटा ग्वेनोसिन। फिर थायमीन हो गया तो थायमीन का हो जाएगा, थाइमिनीसिन नहीं करना, तो ये हो जाएगा थाइमिडिन। ऐसे ही साइटोसिन का क्या हो जाएगा, साइटिडिन। यूरेसिल का क्या हो जाएगा, यूरेडिन। अब इस पे भी नीट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि साइटिडिन is a nucleoside, is a nucleotide, both or a nitrogen base। तो क्या साइटिडीन एक नाइट्रोजन बेस है, नहीं है। नाइट्रोजन बेस के साथ शुगर जुड़ गई है, तो मैं इसको क्या बोलूँगी, क्या ये न्यूक्लियोटाइड है, नहीं है, अभी फॉस्फेट नहीं जुड़ा है। ये नाइट्रोजन बेस भी नहीं है, तो ये क्या है, दिस इज अ न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि साइटोसिन के साथ जब शुगर जोड़ते हैं तब वो बनती है साइटिडिन। तो ये नोमेनक्लेचर भी बेटा हमें साथ लेके चलना है, भूलोगे तो नहीं इस नोमेनक्लेचर को। अब देखो, अब आ गया हमारे पास क्या, अब हमें क्या करना है, एक चीज़ और करनी है। न्यूक्लियोसाइड तो बना ली, अभी न्यूक्लियोसाइड से हम क्या बनाने जा रहे हैं, अब हम बनाएंगे बेटा न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बनाएंगे अब, न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनती हैं, बाय एडिशन ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। चलो पीछे ही आ जाते हैं, इन्हीं डायग्राम्स में कलाकारी कर लेते हैं। अगर फॉस्फेट ग्रुप अगर मैं इसके साथ अब जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगी, न्यूक्लियोटाइड। कहाँ जोड़ूं मैं अब इस फॉस्फेट ग्रुप को, किधर जोड़ना चाहिए बताओ हमें फॉस्फेट ग्रुप, कि मेरे पास क्या बन जाए, एक न्यूक्लियोटाइड बन जाए। लो फॉस्फेट ग्रुप देखो ध्यान देना, हमेशा कहाँ पे जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे जुड़ेगा। और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जब जुड़ जाता है तो ये स्ट्रक्चर क्या बन जाता है बेटा, क्या बन गया ये, दिस इज न्यूक्लियोटाइड। लो मैं यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ, इसको नहीं छेड़ते, यहाँ पे कर लेते हैं। देखो बेटा ये थी मेरे पास शुगर, है ना। शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ क्या जुड़ा, नाइट्रोजन बेस। अब वो नाइट्रोजन बेस कोई भी हो सकता है, एडेनिन हो या प्यूरिन होगा तो यहाँ 9 आ जाएगा, और अगर पिरिमिडिन होगा तो उसका फर्स्ट नाइट्रोजन जो है इस फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे है एक और कार्बन, दैट इज 5, दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन। इस फिफ्थ कार्बन के साथ बेटा कौन जुड़ा होता है, यहाँ पे आके जुड़ जाता है कौन, गड़बड़ हो गई कुछ, है ना। 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ ये लो, ये क्या जुड़ गया, फिफ्थ पोजीशन पे आके क्या जुड़ जाएगा बेटा, फॉस्फेट ग्रुप। क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप। और क्या निकलता है यहाँ से, इसके पास क्या था, CH2OH था ना, यहाँ से एक वाटर निकल जाता है। यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, CH2 बच गया, तो इसका OH और एक जो इसका H था, यहाँ से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर। और वाटर एलिमिनेट होने से इस ग्रुप, ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ये बन रहा है RCOOR। ये कौन से वाले ग्रुप होते हैं, ये होते हैं एस्टर्स। तो ये क्या हो रही है, एस्टेरिफिकेशन हो रही है, कहाँ पे हो रही है, एट फिफ्थ पोजीशन। तो ये क्या बन जाएगी, न्यूक्लियोटाइड। कैसी न्यूक्लियोटाइड बनेगी, एक फॉस्फेट ग्रुप लगाया है तो एक मोनो न्यूक्लियोटाइड। जैसे ये थी शुगर, शुगर के साथ जुड़ गया नाइट्रोजन बेस, और इधर फिफ्थ कार्बन पे जुड़ गया फॉस्फेट। तो ये डायग्राम किसका बन गया, दिस इज अ, क्या बोलोगे आप इसको, दिस इज मोनो न्यूक्लियोसाइड, सॉरी दिस इज न्यूक्लियोसाइड के साथ मैंने क्या जोड़ दिया है, मोनोफॉस्फेट। तो ये बन गया मोनोफॉस्फेट। अगर एक और जोड़ दूंगी मैं इसके साथ तो इट विल बिकम डाइफॉस्फेट, एक और जोड़ दूंगी इट विल बिकम ट्राइफॉस्फेट। तो समझ आ गया। अब ये डायग्राम किसका बन गया, अब ये डायग्राम बन गया बेटा ट्राइफॉस्फेट का। समझ में आ गया। चलो अब हम क्या कर लेते हैं, इसका नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। अब नोमेनक्लेचर में क्या है, देखो न्यूक्लियोसाइड्स तो बन गई थी हमारे पास, एडिनोसिन, ग्वेनोसिन, थाइमिडिन, साइटिडिन। अभी क्या बचता है न्यूक्लियोसाइड में, अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवा दूँ H3PO4, मतलब मैं सब में फॉस्फेट ग्रुप ऐड करा दूँ। ये लो फॉस्फेट ग्रुप को हम P से दिखा सकते हैं, सब में मैंने क्या किया, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवा दिया, है ना। घबरा नहीं जाना, लो इधर भी कर देती हूँ। तो ये क्या बन जाएंगी, न्यूक्लियोटाइड्स। अब इनके नेम क्या होंगे, ये नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम क्या हो जाएंगे बेटा, या तो आप इनको बोल लीजिए एडिनाइलिक एसिड, फिर इसको क्या बोलोगे, गुएनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड,
साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड्स। तो अगर ऐसे नाम हैं तो इसका मतलब क्या है, आपने न्यूक्लियोटाइड बना ली है, या इनको आप ऑल्टरनेटिव नेम, ये हमें अच्छे नहीं लग रहे मैम, इक एसिड वाले, ठीक है, इनको चेंज कर लेते हैं, इनको लिख लेते हैं एडिनोसिन, इसके साथ जुड़ा है एक फॉस्फेट, ये क्या बन जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ऐसे ही ये क्या बन जाएगा, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। ऐसे ही सबके नेम लिख लोगे ना आप अपने आप ही, थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट एंड देन यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। तो बेटा हमारा आज का टारगेट क्या था, हमने न्यूक्लियोटाइड पढ़नी थी, तो न्यूक्लियोटाइड हमने बनानी सीख ली, न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं हमने वो सीख लिए, कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, 3 चीज़ों से बनी हुई हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो पहले पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस को हमने ज्वाइन करा के पहले क्या बनाई, न्यूक्लियोसाइड, कौन सी पोजीशन पे ज्वाइन होते हैं वो सब कुछ बता दिया, ज्वाइन करके भी दिखाया, फिर उनके साथ फॉस्फेट को भी जोड़ा, फॉस्फेट को जोड़ने के बाद वो कैसा दिखता है वो दिखाया, और उनके क्या क्या नोमेनक्लेचर होते हैं वो आप सबको बता दिया। तो बेटा अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के इनके पॉलीमर्स बनाएंगे जिनको हम बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।